दो भयावह घटनाएं जिसने मुझे झकझोर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं एक इंसान के तौर पर। आज मुझे दो ऐसी खबरें पढ़ने को मिली जिसने मुझे आंतरिक तौर पर बहुत ही झंझावत से भर दिया। मतलब बहुत ही अंदर से परेशान हो गई मैं ये दो खबरें पढ़कर। पहली खबर थी कि एक पत्नी ने अपने पति पर रात में सोते वक्त चाकू से इसलिए वार कर दिया क्योंकि उसे एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं मिला था। दूसरी खबर ये थी कि एक पति अपनी पत्नी से मोबाइल मांग रहा था इसलिए क्योंकि उसमें यूट्यूब में कुछ गाना सुनना चाहता था और वो उसको नहीं दी क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मेरा प्राइवेसी का हनन है, और इस वजह से उसको आँख में वो सीजर से या कैंची से मार दी। अब इसमें कहीं भी फेमिनिज्म लाने की बात नहीं है, जेंडर बाइज्ड होने की बात नहीं है। अगर यही काम कोई आदमी करता तो तुरंत अभी महिला आयोग और ये सब एक्टिव हो जाते, लेकिन ये काम एक औरत ने किया है, इसलिए इसमें कुछ कहना मुश्किल हो रहा है लोगों को, और लोग इसे लाइटली ले रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग एक समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, और इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा भर गया है लोगों में कि वो छोटी छोटी बात भी ये नहीं कर सकते। पहली घटना जो हुई गिफ्ट वाली, उसमें उस व्यक्ति ने कहा कि उसके दादाजी के डेथ होने के कारण पर्सनल रीजन से वो गिफ्ट नहीं खरीद सका, उसके बावजूद उसकी पत्नी ने ऐसा किया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ठीक है, वो उसके पति के दादाजी थे, लेकिन थे तो इंसान ही। इस तरह से करने से अगर हम अपनी संवेदना को ख़त्म कर लें, हम नहीं किसी की तकलीफ़ को नहीं समझे, खासकर अपने ही लोगों की, तो फिर ये कैसे होगा। आखिर किस हद तक ये बात हो गई कि ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमको कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, क्या रिएक्शन देना है। क्या हमें उस पक्ष से इतना तकलीफ़ हो गया, या कहाँ तक उस औरत को तकलीफ़ मिली कि वो इस चीज़ को माइनस कर दी कि किसी की डेथ हो गई है और फिर वो ये गिफ्ट के लिए हो गई। इतनी संवेदनाहीनता कहाँ से आ गई, या समाज में दिखावा होने के कारण इतना ज़्यादा बताओ क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया, इस दिखावा का प्रेशर उसको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। कौन मजबूर कर दिया ऐसा करने पे। दूसरे केस में क्या पत्नी इतना गुस्सा क्यों हो गई अपना मोबाइल देने के नाम पर। कौन सी ऐसी बात उसमें रहती है कि इतना गुस्सा होना। कभी कभी तो आप दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन क्या ऐसा है कि वो हर वक्त वैसा कुछ करता हो। क्योंकि कहानी के सिक्के के दो पहलू होते हैं हर केस में, चाहे वो जेंट्स का केस हो या लेडीज़ का केस हो। तो हमें ये बहुत सोचना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों लोगों में इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना मोटिवेशन की बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोग समझा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि हमें ज़रूरी है कि आपस में हम बातचीत करें, परिवार में बातचीत हो, दोस्तों में बातचीत हो, साथ में बैठे खुलकर बातचीत हो। ना सिर्फ आपके मन के लायक हो, ना सिर्फ मेरे मन के लायक हो, बात होनी चाहिए वैसी बात जो हम अपने दिल से 100% खुल कर बोल सकें, और हम दूसरों की भी बातें 100% खुल कर सुन सके। हम वो सिर्फ ना सुने जो हम सुनना चाहते हैं, और ना हम वो सिर्फ कहें जो वो सुनना चाहते हैं। तब शायद ये जो बैलेंस ख़त्म हो रहा है वो शायद पूरा हो सके।